बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसीलिए आपको ओवैसी साहब के खिलाफ मैदान में उतारा गया क्योंकि आप एक कट्टर हिंदूवादी हैं। हम इसीलिए कट्टर हिंदूवादी है क्योंकि हम ये मानते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। हम कट्टर हिंदूवादी इसलिए है कि हम मानते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। ये कहते हैं बार बार अयोध्या के बाबरी मस्जिद को आपने तोड़ा। आप सब लोग सुनिए, ये मस्जिद बनाने वाले मुगल हैं जो कभी भारतीय थे ही नहीं। अगर कोई भारतीय यहाँ के लोग मस्जिद बनाते, अगर उसी मस्जिद को एक मुसलमान ही तोड़कर वक्फ बोर्ड के लैंड को हड़प कर पैसे बनाते हैं, उस मुसलमान को क्या कहना चाहिए? मॉस्क सैक्रिफाइस्ड फॉर मनी, nefarious deals between corrupt politicians, officials and accused, so-called gentlemen too enter into secret deals at the cost of Qutub Shahi Mosque. जो खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में मस्जिदें तोड़कर पैसे बनाकर पूरे देश के बेचारे मुसलमान को वो लोग गुमराह कर रहे हैं। ये कौन सी बड़ी बात है साहब? 40 साल के स्कूल में वो लोग पीएचडी कर चुके हैं साहब इसमें। इसीलिए मैं कहती हूँ साहब, रजाकार चले गए, कासिम रजवी के वफादार रह गए। साहब जब तक ये भी चले नहीं जाते इस देश से, यहाँ के मुसलमान का तरक्की नहीं होती है साहब, मैं बता रही हूँ। तो कहाँ भेजेंगे आप इन्हें? ये हार जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे नहीं, सिर्फ हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में ही नहीं, भारत देश में जहां जहां ये जा रहे हैं ना, हिंदुओं पूरे और मुसलमान भी पूरे एकत्रित हो जाएंगे और इनको हरा कर रहेंगे देश के अंदर। और मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कैसे जीतेंगे? साहब अभी बीफ का नाम लेकर आप वोट मांगेंगे, अयोध्या का राम मंदिर लेके आप वोट मांगेंगे, बाबरी मस्जिद के ऊपर भड़काऊ बात लेकर आप वोट मांगेंगे। ये कौन सी बात है साहब? क्या आप उस्मानिस्तान बनाने के जा रहे हैं वहां पर? आप जिन्ना नहीं, जिन्ना के बाप निकल रहे हैं आप इधर। अरे आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान आपको वोट देंगे कि नहीं देंगे? साहब मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये जानना है। माधवी जी, आप बीजेपी में नई आई हैं, आपको पता नहीं, लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, आप उनके खिलाफ इतना बोले जा रही हैं। मैं तो पोल खोल रही हूँ ना साहब इधर एक एक लेके आकर। मैं कैसे बी टीम हो सकती हूँ? मैं हो ही नहीं सकती। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी के दो यार ओवैसी और केसीआर। वही तो कह रही हूँ ना, दो यार मोदी जी के, लेकिन इन दो यारों में केसीआर तो मामू बांझा बोलकर ओपनली कहते हैं ये लोग। पता है आप लोगों को? वो तो खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, मैं मामू बांझा, मामू बांझा, मामू बांझा। जब मामू बांझा का रिश्ता है तो सभी मिला हुआ रहता है ना साहब। जब से आपने इस तरह की बातें उनके बारे में कहनी शुरू की हैं, मैं सुन रहा था, लोग कह रहे हैं कि जब से आई माधवी लता, असद भाई लापता। रजत साहब, ये तो मेरा कैंपेनिंग के लिए बहुत बढ़िया स्लोगन बन जाएगी, है नहीं बात सही? आप थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल स्लोगन, वील यूज इट फॉर आवर कैंपेन। अब जब हैदराबाद में आप लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, ये सारे इश्यूज आप लोगों के सामने रख रही हैं, चुनाव जीतेंगी तो लगता है कि आपको कुछ भला कर पाएंगी वहाँ के लोगों का? कुछ भला क्या साहब, आज तक अंधेरे में है, रोशनी में लेके आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब की बार हम दिखा देंगे 400 पार हैदराबाद से करेंगे हम लोग। लेकिन आजकल जो तमिलनाडु के जो नेता हैं, हमने उदयनिधि मारन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि सनातन को तो उस तरह तक खत्म करना चाहिए जैसे हम डेंगू और मलेरिया को खत्म करते हैं, सर्वनाश कर देना चाहिए। बीवी और माता घर के अंदर बेटे और पति का संरक्षण के लिए रोज आरती उठाती है, और ये लोग बाहर आकर पॉलिटिक्स में बोलते हैं ये डेंगू है। साहब मैं कह रही हूं, जिस धर्म को डेंगू बोले ना, उसी से किसी न किसी दिन प्यारे हो जाएंगे।
और सबसे नई बात तो राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म एक शक्ति है और हमें उस शक्ति से लड़ना है। साहब बराबर कही ना हमने, हिंदू धर्म शक्ति है, शक्ति से लड़ना है। सामने बैठी हूं ना मैं, क्या मेरा किताब आपके पास नहीं पहुंचा? मुझे भी त्रिशूल दिए थे साहब, एक डमरुक के साथ त्रिशूल दिए थे मुझे। हम वही रूप धारण करने वाले हैं बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं।